नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल जेनित जंक्शन। आज हम लोग ऑप्टिक्स में लेकर के आए हैं 10वां चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है तरंग प्रकाशिकी। आप लोगों के लिए बारी बारी से हम लोग इस चैप्टर में 1 से लेके 21 क्वेश्चन केवल देखेंगे। इस तरंग प्रकाशिकी में केवल 21 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ऑब्जेक्टिव PYQ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो 2009 से 2024 तक होने वाला है। और किस प्रकार से होगा, आइए बारी बारी से बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा नया चैप्टर PYQ के लिए तरंग प्रकाशिकी। ये रहा पहला क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन, देखिए कि एक वर्णित प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी क्या तीव्रता समान हो, कलाएं समान हो, आयाम समान हो, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा कलाएं समान हो। जब दो, सुनिए, जब एक वर्णित प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कब कहे जाएंगे, जब उनकी कलाएं क्या हो, समान हो। राइट आंसर हमारा बी होगा। 2024 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, कलाएं समान हो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपके बीच में। क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है कि लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है क्या, उच्च दाब, अर्धचालक या संख्या परिवर्तन। राइट आंसर होगा हमारा डी, संख्या परिवर्तन। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, संख्या परिवर्तन। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग बिना देर किए हुए बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या कह रहा है कि व्यतिकरण की घटना का कारण है। व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है, कालांतर, आयाम परिवर्तन, वेग परिवर्तन या तीव्रता परिवर्तन। क्या होगा, राइट आंसर ए होगा, कालांतर। क्या होगा, कालांतर। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा चौथा क्वेश्चन आपके बीच में। कह रहा है कि विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण, कह रहा है विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई। 2023 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों के कौन चीज समान होती है, जैसी होती है, या समान नहीं होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट क्या होगा, तो आप लोग कह सकते हैं विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों के समान नहीं होती है, समान नहीं होती है। ये दोनों अलग अलग होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, इस वाक्य को पूरा करना होगा। क्या पूरा हो रहा है, के समान नहीं होती है। तो चौथा का राइट आंसर सी होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन ये रहा आपके बीच में। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो वेव फ्रंट यानी तरंगाग्र समान कला में कंपित होने वाले बिंदुओं का लोकस करता है, फोकस करता है। तरंगधैर्य समान कला में कंपित हो रहे दो लगातार कणों के बीच की दूरी है। दो स्रोतों के न कोहेरेंट होने के लिए उनकी आवृत्तियां समान होनी चाहिए, या ऊपर के सारे कथन सही है। ये देखिए, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। ये सब कुछ सही होना चाहिए, ये तीनों सही है, ऊपर के सारे। मतलब वेव फ्रंट समान, मतलब जो तरंगाग्र है सभी समान कला में होना चाहिए, तरंगदैर्घ्य भी समान कला में होना चाहिए, और दो स्रोतों का कोहेरेंट ना और उनकी जो आवृत्तियां होती है वह समान होगी। सही, ये सब कुछ सही है। नहीं है, राइट आंसर हमारा पांचवा का राइट आंसर डी होगा। 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा VVI क्वेश्चन 2016 का पूछा हुआ, जो आपके 2025 में पूछने की संभावना बनती है। 2016 का क्वेश्चन है कि हाइगेन्स के अनुसार प्रकाश की तरंगे होती है। कह रहा है क्वेश्चन कि हाइगेन्स के अनुसार प्रकाश की तरंगे होती है। कैसन, यांत्रिक अनुदैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय, यांत्रिक अनुप्रस्थ या यांत्रिक गोलीय। राइट आंसर हमारा छठवां का ए होगा। यांत्रिक और अनुदैर्घ्य प्रकृति का होता है।
हाइगेंस ने बताया था कि जो प्रकाश होता है वो यांत्रिक और अनुदैर्ध्य प्रकृति का होता है। छठवां का राइट आंसर ए। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला बिना देर किए हुए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा कि निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है, यानी E बराबर कौन सी, mc²। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, आइंस्टीन के नियम के अनुसार E बराबर mc²। सातवां का राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी। 2022 का ये क्वेश्चन है। ये रहा क्वेश्चन अगला आपके बीच में, क्वेश्चन नंबर 8 2023 का, कि द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दी थी। द्वितीयक तरंगिकाओं का अवधारणा किसने दी थी बबुआ, हाइगेंस ने। किसने दिया था, हाइगेंस ने। 8वां का राइट उत्तर हाइगेंस, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन आपके बीच, क्वेश्चन नंबर 9, कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। कह रहा है कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। कैसन होता है बबुआ, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए, बिंदुवत स्रोत के लिए जो तरंगाग्र होता है वह गोलीय होता है। कैसा होता है, गोलीय। तो 9वां का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए, बिंदुवत स्रोत के लिए तरंगाग्र गोलीय होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि दो उन तरंगों के व्यक्तिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान होगा जिसे प्रकट किया जाता है। अब यह पूछा, तो अब यहां पर आप लोग निकाल सकते हैं ना। तो मान हमारा क्या हो जाएगा, आयाम पूछ रहा है ना, हो हाँ आयाम, y बराबर स्क्वायर रूट, वैल्यू क्या हो जाएगा, y1 का स्क्वायर प्लस कितना, y2 का स्क्वायर। y1 का अगर मान देखिएगा तो मान हो जाएगा साइन ना 4 का साइन ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस 3 cos ओमेगा टी का होल स्क्वायर। तब मान देखिएगा, तब वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 के 16 साइन स्क्वायर ओमेगा कितना टी, तितिरी के बताइए 9 है ना, क्या हो जाएगा 9। जब इसको कीजिएगा तो टोटल मान आप लोगों को क्या हो जाएगा 25, और टोटल जब इसमें कीजिएगा तो हम लोग इसको लेंगे केवल 4 और किसको लेंगे 3 को ना। तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 के 16 और 9 कितना 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, कितना होगा 5। राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10वां का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं ना। मान देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट से सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज गायब होता है। इनकोहेरेंट स्रोत से भी स्टैंड इंटरफेरेंस व्यतिकरण प्राप्त किया जा सकता है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पर्दे के उस बिंदु पर दोनों वेव्स के बीच का पथांतर 1/2 विषम गुणक होना चाहिए। ऊपर के सभी कथन सत्य है, नहीं, ये तीनों कथन गलत है। ये सही है कि लाइट मिरर एक्सपेरिमेंट्स में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ना क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा क्वेश्चन कि यंग के द्वि छिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दों से छिद्रों की दूरी दोनों दुगनी कर दी जाती है, तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी, फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 तो क्या हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी। राइट आंसर सी, 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। राइट आंसर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए पीछे से उठाया है क्वेश्चन, क्या है कि किरचॉफ्स का द्वितीय नियम पालन करता है। किरचॉफ्स का द्वितीय नियम किसको पालन करता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी,
बी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है? 2015 से ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2015 में आपसे पूछा हुआ था। क्या पूछा था? ध्यान से समझिए कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण है प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, विवर्तन। राइट आंसर सी हो जाएगा, व्यतिकरण। राइट आंसर सी, व्यतिकरण। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निर्वात से, क्वेश्चन है कि निर्वात से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्षीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है, तो इस माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? तो आइए हम लोग यहां पर निकाल लेंगे। डेल्टा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एन। एन अपवर्तनांक है, मान दिया है 6000। कितना है? 6000। अगला समझिएगा, कितना दिया है? 1.5, दशमलव हटेगा 15 गुणे 10, कटा दीजिए 15 चौके 60, 400। 400 में 100 10 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4000 एंगस्ट्रॉम। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए, 4000 एंगस्ट्रॉम। राइट आंसर 15 का ए, 4000 एंगस्ट्रॉम। देखिए कितना आएगा। 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बस अगर आपको तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए कहेगा तो डेल्टा एम में लैम्डा एम में लैम्डा एन से क्या कर दीजिएगा? डिवाइड कर देगा। एन क्या है? अपवर्तनांक है। लैम्डा क्या है? जो पहले एक वर्षीय प्रकाश की तरंग लंबाई है। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दुगनी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कि यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दुगनी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। राइट आंसर इसका सी होगा। 16 का राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ना 2024 में पूछा हुआ है कि दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश का व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है, कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? राइट आंसर ए, तरंगदैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। 17 का राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन कि तीक्ष्ण सीधी कोण से प्राप्त विवर्तन फ्रिंज। कह रहा है कि तीक्ष्ण सीधी कोण से प्राप्त विवर्तन फ्रिंज क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? बी, समान चौड़ाई की नहीं होती है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके बीच में, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि जीवाश्म की आयु पता की जाती है। जो पेड़ पौधे सड़े गले होते हैं, जो लंबे वर्षों तक पड़े रहते हैं, जैसे कोयला वोयला बनता है, तो अगर पता किया जाना चाहिए कि किस माध्यम से उसको पता किया जाता है कि ये कितना वर्ष पुराना है। क्वेश्चन नंबर 19, तो बताइए कार्बन डेटिंग से, एक्सरे से, गामा किरण से, लेजर से। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ना ए, कार्बन डेटिंग से। क्या होगा आंसर? राइट आंसर ए होगा, कार्बन डेटिंग से ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। कह रहा है कि जिस घटना से प्रकाश तरंगे की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह है, क्या है? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ध्रुवण। क्या होता है? ध्रुवण होता है। अच्छा, अगला राइट आंसर, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन 21वां कि निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पूर्ण वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पूर्ण वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, तीव्रता। क्या हो जाएगा? तीव्रता।
मिलते हैं हम लोग पुनः सुबह 7 बजे मॉर्निंग में। आपको केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर का PYQ अपलोड किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।